वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। परिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य कर रही थीं और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की अप्सरा उपस्थित थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्खों, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, परंतु तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वे दोनों पृथ्वी लोक में हिमालय के शिखर पर पिशाच रूप में आ गए। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी थी। वहां ना तो खाने को कुछ था और ना ही पीने को। वह ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले रखी थी। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप कर्म किए हैं कि हमें पिशाच का यह शरीर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वह दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीत लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वह सारी रात जागते रहे और भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी ना खाने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना देवताओं का शरीर पुनः धारण किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मेरे घोर श्राप से इतने कम समय में तुम्हें मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान बोला, हे राजन, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमें हमारा दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्तिमय सेवा से मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए हम मनुष्यों को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी, जिसे भयमी एकादशी भी कहते हैं, इसका निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति भैमी एकादशी की इस कथा का श्रवण या पठन करते हैं, उन्हें अग्निष्ठोण यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। जय श्री हरि विष्णु।